एक व्यक्ति अपने कार से तेजी से उतरे और सीधे भागते हुए एयरपोर्ट पर पहुंचे। जहाज उड़ान भरने को तैयार थी। एक उनको कार्यक्रम में पहुंचना था, वो कार्यक्रम उन्हीं के लिए आयोजित किया जा रहा था। व्यक्ति अपने सीट पर बैठे, सीट पर बांधी और जहाज उड़ान भर दिया। जहाज ने जैसे ही उड़ान भरा, कुछ दूर उड़ान भरने के बाद कैप्टन ने अचानक अनाउंस किया, यात्रियों को सूचित किया कि खराब मौसम और तूफान के कारण, बिजली कड़कड़ाने के कारण जहाज का रेडियो सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है और हम इसको लैंड कराने के लिए विवश हैं। जहाज को लैंड कराया गया। लैंड कराने के बाद वो व्यक्ति झल्लाए हुए अपनी सीट से उतरे और सीधे भाग के कैप्टन के पास गए और अपनी समस्या को बताया, झल्लाते हुए कि हमें एक निश्चित कार्यक्रम में पहुंचना था, उस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए हमें बहुत देर हो रहा है, हमारे पास समय का अभाव है। इस आवाज को सुनकर वहीं पर खड़े व्यक्ति ने अपनी गर्दन उठाई और देखा कि अरे, आर यू डॉक्टर पटनायक? यस, आई एम डॉक्टर पटनायक। सर, आप जहां जाना चाहते हैं यहां से टैक्सी से 3 घंटे का रास्ता है, आप चाहें तो टैक्सी करके 3 घंटे में अपनी यात्रा को कवर कर सकते हैं। उसने बोला ठीक है, धन्यवाद बोला, टैक्सी को बुलाया, टैक्सी में बैठे, टैक्सी आगे बढ़ी। लेकिन ये क्या, जैसे टैक्सी आगे बढ़ी फिर से अचानक तूफान का झोंका, बहुत तेज मूसलाधार बारिश शुरू और बिजली की ऐसे कड़कड़ा रही थी, लग रहा था आगे राक्षस खड़ा हो टैक्सी के आगे। फिर भी ड्राइवर ने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे टैक्सी को आगे ले जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मौसम और खराब होता जा रहा था और इस खराब मौसम में कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद ड्राइवर को एहसास हुआ कि शायद वो रास्ता भटक चुका है। लेकिन इस खराब मौसम में आखिर वो मदद मांगे भी तो किससे मांगे? कौन व्यक्ति उसको दिखाई देगा वहां पर? ना उम्मीदी की एक उम्मीद। टैक्सी को आगे बढ़ाता गया। अचानक उसको एक घर दिखाई दिया, वहीं पर टैक्सी को रोक दिया। टैक्सी रोकने के बाद वो और वो व्यक्ति दोनों ही उस घर के पास गए, डोर को नॉक किया। जैसे ही डोर को खटखटाया, डोर को नॉक किया, अंदर से एक आवाज आई, जो भी हो अंदर आके बैठ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है। दोनों व्यक्ति अंदर गए। वहां पर एक बुढ़िया विश्व के सबसे महानतम ग्रंथ का पाठ कर रही थी, भगवत गीता का पाठ कर रही थी। उस व्यक्ति ने पूछा, क्या मैं आपका फोन उपयोग कर सकता हूं? तो बुढ़िया बिना देखे ही इस आवाज को सुन के हंस के रिप्लाई दिया, न यहां फोन है न यहां बिजली है, कृपया आप बैठ जाएं और बगल में चरणामृत रखा है, उसका पान करें, कुछ खाने के लिए फल भी रखा है, खाएं, अपने थकान को मिटाएं, आगे की यात्रा के लिए आपके लिए फायदेमंद होगा। उसने चरणामृत का पान किया, फल भी खाया। वो पूजा करती जा रही थी। तभी उस व्यक्ति की निगाह पड़ी कि बगल में, जहां बुढ़िया पूजा कर रही है, बगल में एक लड़का कंबल में लपेटा हुआ लेटा है और बीच बीच में बुढ़िया उसको झकझोर देती थी जब पूजा कर रही थी। ये सब देख के थोड़ा सा विवश हुआ डॉक्टर। उसने बात को अवॉइड किया और बुढ़िया से बोला कि माता जी, जब आप भगवान से प्रार्थना कर रही हैं तो मेरे लिए भी एक प्रार्थना कर दीजिएगा कि जल्दी से मौसम सही हो और हम आगे बढ़े, हमें एक कार्यक्रम में जाना है। बुढ़िया ने पाठ खत्म किया, उठी और बोली, हंस के रिप्लाई दिया, नहीं ऐसी बात नहीं है, आप अतिथि हैं और अतिथि की सेवा करना ईश्वर का आदेश होता है। हम आपकी सेवा जिस ढंग से हो सकता है हम करेंगे। ईश्वर ने हमेशा हमारी प्रार्थना सुनी है, हमने आपके लिए भी प्रार्थना किया है, लेकिन ईश्वर से आज हमने कुछ अलग प्रार्थना की है, हो सकता है कि ईश्वर जरूर सुने। डॉक्टर, वो जो व्यक्ति बैठा था, बोला, क्या प्रार्थना की आपने उसे? बोला कि जो बच्चा देख रहे हैं ना, जब मैं पूजा कर रही थी बीच बीच में झकझोर दे रही थी, हिला रही थी, ये मेरा पोता है। न इसके माँ है न बाप है, दोनों ही गुजर चुके हैं और ये बच्चा भी एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। इसका पूरा पालन पोषण, पूरी जिम्मेदारी मेरे बुढ़िया के कंधे पे है। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, सबने हाथ खड़े कर दिए। नहीं समझ में आ रहा क्या होगा, हम बूढ़ा कैसे इस बच्चे को पालेंगे।
बातें ही बातों में अचानक बोली कि डॉक्टरों की टीम ने बताया कि शायद कोई एक डॉक्टर पटनायक है जो इस बच्चे को ठीक कर सकते हैं। अब बताओ हम इस उम्र में इस बच्चे को लेके कहाँ डॉक्टर पटनायक को खोजते फिरें। अब मान लो डॉक्टर पटनायक मिल भी गए तो इस बात की क्या गारंटी है कि हमारी सुन लेंगे, दया करके इस बच्चे की सेवा कर देंगे, इस बच्चे का ट्रीटमेंट कर देंगे। उस व्यक्ति ने फिर से पूछा, क्या नाम बताया आपने? डॉक्टर पटनायक। इस आवाज को सुनते ही उस व्यक्ति के आंखों से आंसू भरभराने लगे। बोला, अरे मां, ईश्वर ने आपकी सुन ली है। आपकी प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि ईश्वर विवश हो गए, जहाज को किसी अलग एयरपोर्ट पर लैंड करवा दिया, इतना तूफान मचा दिया, इतनी बारिश करा दी, इतनी बिजली कड़का दी कि हम रास्ता भटक गए जंगल में और सीधे इस गेट पे आके पहुंचे। जाना मुझे कहां था, आ गए कहां। ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली माता। मैं ही डॉक्टर पटनायक हूं। बुढ़िया को अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ। उसने भगवान को मन ही मन अंतर ध्यान करके शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, गॉड इज ओमनिशिएंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर कब आपके घर में, किस रूप में, कब, कैसे मिल जाए आपको, ये किसी को नहीं पता होता। इसलिए आपके घर में अगर कोई अतिथि आए तो आपके पास जो भी हो उसको सेवा भाव के साथ उसके सामने समर्पण करें। ईश्वर खुद कभी किसी की मदद करने नहीं आता। हम ईश्वर के द्वारा बनाए हुए प्रदत्त हैं। ईश्वर हमारे द्वारा ही एक दूसरे मनुष्य की मदद करवाता है। ईश्वर के द्वारा बनाए हुए रिश्तों पर, ईश्वर के द्वारा बनाए हुए जीवों पर हमेशा दया करनी चाहिए और प्रेम भावना रखनी चाहिए। बट दोस्तों, आजकल इंसान एकदम प्रोफेशनल हो चुका है। वो बिना अपने फायदे के किसी के साथ रिश्ता नहीं लगाता। वो पत्थर की मूर्ति की पूजा करने विश्वास करता है, लेकिन ईश्वर ने जो रिश्ता बनाया, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, जीव जंतु जिनके बीच में हम रहते हैं, हम उनसे नफरत करते हैं। लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए हम एक पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं, जबकि ईश्वर कभी नहीं कहता कि मूर्ति की पूजा करो। हमने जिसको बनाया है, जिस इंसान को बनाया है, जिस जीव को बनाया है, उससे प्रेम करो, क्योंकि ईश्वर कण कण में विराजमान है। ईश्वर इस दीवार में भी है, ईश्वर हमारे अंदर है, ईश्वर आपके अंदर है। एक दूसरे की विचारधाराएं ईश्वर को जन्म देती हैं। दोस्तों, जहां से इंसान की दादागिरी खत्म होती है, वहां से ईश्वर की शक्ति शुरू होती है।